का जन्म हुआ, इसके पश्चात कर्दम ऋषि चले गए। अब कपिल देव भगवान सोचते हैं कि मैं माता को भी ज्ञान दे दूं। माता भी भगवान का भजन भाव भक्ति करने लगे, पर कैसे दे दूं जब तक माँ स्वयं आकर मुझसे ना मांगे। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई आकर आपसे नहीं पूछ रहा है, नहीं ज्ञान मांग रहा है, तो उस व्यक्ति को कभी भी ज्ञान मत देना। अगर कोई आकर आपसे पूछता है, आपसे ज्ञान मांगता है, तभी उसको ज्ञान आप देना, अन्यथा कभी उसको ज्ञान मत देना। वरना करोड़ों का ज्ञान भी आप दोगे तो उसकी कीमत 0 हो जाएगी। बिना मांगे किसी को ज्ञान मत देना। जब तक आपसे कोई आकर नहीं पूछे कि भाई खेत में कौन सी दवाई डालनी चाहिए, उसको बताने मत जाना। अगर आप सही भी सलाह दोगे तो वो यही कहेगा, हाँ चल चल रहने दे, हमको पता है तेरे में कितना ज्ञान है। बिना मांगे ज्ञान मत देना। अगर कोई सब्जी बना रही है और आप कहोगे ये भिंडी की सब्जी ऐसे नहीं ऐसे बनती है, वो यही कहेगी हमको पता है तू बड़ी कुकिंग स्टार है, तू रहने दे, तू तेरे घर ही देखना, हम हमारे देख लेंगे। बिना मांगे कभी ज्ञान मत दो। भगवान कपिल देव भगवान सिखा रहे हैं। आज माँ को ज्ञान नहीं दिया, एक दिन माता देवहूति खुद आई, खुद आकर माता पूछती है, बोले पुत्र मैंने सुना है तुम साक्षात नारायण हो, नारायण हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बोले कौन से? बोले पुत्र एक बात बताओ, संसार के सारे सुख भोगने के बाद भी व्यक्ति दुखी क्यों होता है? संसार में सुखी कोई क्यों नहीं है? तो भगवान कहते हैं मैया, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम जी के दास। मैया सुखी राम जी के दास। मैया कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, तो कोई धन से दुखी है। अगर संसार में पूरी तरह सुखी कोई है तो वो केवल और केवल राम जी के दास है। हर व्यक्ति को कोई ना कोई दुख है, इसलिए अगर कोई सुखी है तो वो राम जी के दास है। राम जी की भक्ति करो, आप सुखी रहोगे। अगर सूखी रोटी भी है तो आप सूखी रोटी में भी सुखी रहोगे अगर भक्त हो तो, वरना घी की बाटी भी बुरी लगेगी अगर भक्त नहीं हो तो, उसमें भी दुख याद आ जाएगा। अब आगे यहाँ पर माँ पूछती है, बोले पुत्र संत कौन होते हैं, संत के क्या गुण होते हैं, हम संत किसको माने? तो भगवान कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर ले, जो भगवा वेश धारण कर ले, बड़े बड़े तिलक छापे लगा ले, मैया वो संत नहीं होता। सच्चा संत कौन है? आप भी हो सकते हो अगर आप में ये गुण है। कहते हैं तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना, आजात शत्रुवा शांता, साधवा साधु भूषणा। बोले तितिक्षा, करुणा, दया, मैत्री, जिसका पूरा जगत शत्रु हो पर जो किसी से शत्रुता ना रखे, वो होता है संत। अगर ये गुण आपके अंदर है तो आप भी संत हो। जिसके मन में जीव मात्र के लिए दया हो वो संत होता है। जो सबको समान दृष्टि से देखे वो संत होता है। यहाँ नारद जी ने भी आगे पुनरंजन उपाख्यान में जीवन के 3 सूत्र दिए, तो यही सिखाया, संतुष्टिया ये ने केनवा। नारद जी कहते हैं दया सर्वभूतेषु संतुष्टिया ये न केनवा, सर्वेंद्रियो पशांत्या चा तुष्यत्याशु जनार्दना। कि सबसे बड़ा गुण होता है दया। अगर आप इंसान हो तो जीव मात्र के लिए आपके हृदय में दया होनी चाहिए, तो आप इंसान हो, वरना आप इंसान कहलाने योग्य नहीं हो। ईश्वर ने जितना दिया है उतने में संतुष्ट होना सीखो। नहीं 4 व्हीलर तो 2 व्हीलर ही सही, नहीं 4 व्हीलर तो 2 व्हीलर ही सही, उतने में संतुष्ट होना सीखो। क्योंकि जितना आपको दिया है, कई है दुनिया में जो उतने के लिए भी तरस रहे हैं। अगर कोई आपके घर मांगने आए ना तो खुशी से उसको दिया करो और ईश्वर का धन्यवाद किया करो कि भगवान आपने हमको इस लायक बनाया है कि आज हम आपको
हम इनको दे पा रहे हैं। सोचो अगर भगवान ने कभी आपको मांगने वाले की जगह पर खड़ा कर दिया तो क्या होगा आपका। इसलिए भगवान का हमेशा धन्यवाद करो कि भगवान ने आपको मांगने वाला नहीं देने वाला बनाया। खुश हो जाया करो कि हम देने वाले हैं। इसके पश्चात कहते हैं, बोले सर्वेंद्रियो पशांत्याचा तुष्यत्याशु जनार्दना, कि अपनी संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में करो और अपने मन में सदैव जनार्दन भगवान का, सदैव वैकुंठेश्वर भगवान का, सदैव गोपाल कृष्ण भगवान का ध्यान करो। यही सच्ची भक्ति है और यही भक्ति का आनंद है। फिर आगे भगवान ने पूरी तरह ज्ञान मैया को दिया। मैया ने पूछा प्रभु मैं क्या करूं? बोले मैया समय से भजन करो। मैया ने भजन किया। उसके बाद में मैया की दिव्य ज्योति परमात्मा में लीन हो गई। अब भगवान ने कहा मेरा भी जाने का समय आ गया है, तो भगवान भी वहां से गंगा सागर की ओर चल दिए। और कहते हैं आज भी कपिल भगवान गंगा सागर में तपस्या कर रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन एक दिन ही गेट खुलता है, इसलिए कहते हैं सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। बोलिए कपिल देव भगवान की। आइए अब आगे आज की विशेष कथा में हम सभी प्रवेश करते हैं।